हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। और भैया, काफ़ी लोगों ने पर्सनल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी मौका मिला सब लोगों ने मेरे को कॉल किया, मैसेज किया, क्योंकि मैंने एक P2P के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि सर हमारा 5 अकाउंट सीबीआई की ओर से फ्रीज हो गया है। हम P2P करते थे। कुछ लोग बोले सर हमने सेविंग अकाउंट यूज़ किया, सेविंग अकाउंट हमने यूज़ किया P2P के अंदर, और हमारा जो यहाँ पे कम से कम 1 ईयर का या फिर 3 मंथ का जो भी मान लो, कुछ बोले सर हमारा 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया है और नेट प्रॉफिट उसके ऊपर हुआ ओनली फॉर 2 से 3 लाख। ठीक है। कुछ लोग बोले सर सेविंग अकाउंट यूज करता, 4-5 अकाउंट है जिसमें से 2-3 फ्रीज हो गया सीबीआई की ओर से, और नेट प्रॉफिट सेविंग अकाउंट पे जो ट्रांजेक्शन हुआ वो हुआ 40 करोड़। कितना? 40 करोड़। और प्रॉफिट यहाँ पे जो रोल ओवर जो प्रॉफिट होता है वो हुआ ओनली फॉर 1 करोड़। तो क्या सर हमें यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा? तो सबसे पहले चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, कड़वी है लेकिन वो सच है, कि ये जो 3 करोड़ ट्रांजेक्शन किसके अंदर? क्रिप्टो के अंदर। और पता है इंडियन गवर्नमेंट का रूल क्या है क्रिप्टो का? कोई भी ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि P2P क्या है? P2P क्या है? P2P वो चीज है यहाँ पे। P2P एक तरीका, जिस तरह से फ्यूचर स्पॉट हम ट्रेडिंग करते हैं वो भी एक P2P ट्रेडिंग के अंदर ही काउंट होता है भैया। तो यहाँ पे P2P ट्रांजेक्शन के अंदर भी आपको सीधा सीधा 30% टैक्स बनता है। तो 30% टैक्स सीधा सीधा आपको सरकार को देना होगा। अब बताओ, आपने प्रॉफिट किया 3 करोड़, सॉरी 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया, प्रॉफिट है 2-3 लाख। अब बताओ यहाँ पे जो टैक्स बनता है, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन देखेगी ना क्रिप्टो में, सीधा सीधा उड़ा देती है सरकार। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने काफी लोगों ने पूछा मेरे से, तो मैंने पर्सनली सीए से कांटेक्ट किया। जो मेरे कांटेक्ट में सीए है, जहाँ से मैं अपना आईटीआर वगैरह फिल करवाता हूँ। तो उनसे मैंने सब कुछ यहाँ पे इस चीज के ऊपर पूरा बात किया कि सर कुछ लोग बोलते हैं कि हम यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत की है, यूपीआई का हमारा लगभग 10-20 लाख 10 लाख का ट्रांजेक्शन लिमिट होता है, हमने 20-25 लाख यूपीआई ट्रांजेक्शन कर लिया है कुछ 1% कमीशन के चक्कर में। अब ये 40 करोड़ का यहाँ पे ये सीधा देख लो ना, कोई बोल रहा 1 करोड़, कोई बोल रहा 50 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 40 करोड़ पे है। ये यहाँ पे क्या बोल रहे कि भाई 40 करोड़ का ट्रांजेक्शन पे हमें 50 लाख या 5 लाख ये प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये 1-2% का कमीशन ही है आपका। और सरकार 1-2% का कमीशन यहाँ पे नहीं देगी, वो देखेगी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो आप उनको P2P शो करवाओगे तो भी आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो आपको सीधी सीधी चीज बता देता हूँ, ये P2P अभी मैं आपको ये जो वीडियो बना के ये बोल रहा हूँ ना, ये चीजें, तो आप में से काफी लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे देखो, सब बोलेंगे कि P2P तो सर सब करते हैं, हम ही थोड़ी है देश में। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 2020 के अंदर कोविड आया था, आप सभी को पता है कोविड नाम की एक बीमारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। कोविड के अंदर क्या हुआ था, लोग हो गए बेरोजगार, और उस टाइम सिर्फ ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कमीशन के चक्कर में लोगों ने भर भर के डीमेट स्टॉक मार्केट का हो गया, क्रिप्टो का हो गया, भर भर के अकाउंट ओपन किया, डीमेट अकाउंट ओपन किया। और प्रॉफिट तो कुछ नहीं लेकिन लॉस बहुत करवाते हैं। अब मैं देखो सच बात बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, सब चीज यहाँ पे डिटेल में जो सीए नहीं बताएगा वो चीजें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 3 से 4 घंटे सीए के साथ इस चीज के ऊपर मीटिंग की पूरी। ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, क्रिप्टो के अंदर आपको भैया 30% सीधा सीधा गवर्नमेंट टैक्स लेती है। लेकिन वो अगर भैया केस लगता है, अगर आप इसके अंदर फंस जाते हो, आप सही से, और आपको नोटिस भी मिलता है, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन का आपको नोटिस भी मिलता है, आप सही से रेस्पॉन्स नहीं कर पाते तो नोटिस मिलता है, आपके ऊपर कार्रवाई होती है, और बहुत कुछ आगे चल के आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है अगर आप प्रॉपर केस नहीं लड़ पाते हो तो ट्रेडिंग क्रिप्टो की कोई भी वहां पे 30% टैक्स लगता है। दूसरी चीज, केस सबसे बड़ा कहाँ लगता है, मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों की ट्रांजेक्शन है 40 करोड़ 50 करोड़, प्रॉफिट है 1 करोड़। ठीक है। अब भैया ने ट्रांजेक्शन तो कर ली, लेकिन कहाँ से की? सेविंग अकाउंट। ओ भैया, सेविंग अकाउंट है, गवर्नमेंट तो नहीं छोड़ेगी आपको। आपने क्या किया? बिजनेस, और बिजनेस के अंदर आपने सेविंग अकाउंट यूज किया है। आपको यहाँ पे भैया सेविंग अकाउंट किस चीज के लिए मिलता है आपको पता है ना? ओनली फॉर सेविंग इकट्ठी करने के लिए। वहां पे भी लिमिट कितना? 7 से 10 लाख आप सेव कर सकते हो उसके अंदर, और ट्रांजेक्शन भी इतना नहीं कर सकते हो।
7 से 10 लाख की रेंज आपके अंदर लास्ट ये लिमिट है। इस लिमिट को क्रॉस आउट करते हो तो 11 लाख लास्ट अगर हो गया तो कोई भी दिक्कत नहीं, वो थोड़ा बहुत दे के चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस क्राइटेरिया को भी क्रॉस कर लेते हो भैया नोटिस मिलना स्टार्ट, आपको आईटीआर फिल करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स वाले आपसे जवाब पूछेंगे आपने इतना पैसा कहाँ से रिसीव किया, किसको भेजा, क्या प्रॉफिट था इसके अंदर आपका। तो आप ऐसा बताओगे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या, तो भैया आपको टैक्स भरवा देंगे। और पी2पी के अंदर पता है ना जो ट्रांजेक्शन किस तरह से आता है। पी2पी देखो, अब कुछ लोगों ने बोला कि सर हमें कमीशन के ऊपर हमें 2-3% कमीशन मिल रहा था और हमने ट्रांजेक्शन किया 40 लाख 50 लाख का। कोई बोल रहे सर 1 करोड़ का, कोई बोल रहे सर मैंने 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिया 3 महीनों के अंदर, और कितना परसेंट कमीशन, 3% कमीशन के ऊपर। अब बताओ भैया 20 लाख मान लो, 20 लाख का मैं एक टारगेट बताऊं, 20 लाख के ऊपर आपको 3% 4% के हिसाब से अगर आपको 60-70 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया सरकार ये नहीं पूछेगी कि आपको इस पे कमीशन कितना मिला था। सरकार तो यही पूछेगी। हाँ, दूसरी चीज काफी लोगों को मैंने देखा कि कुछ ऐसी कंपनियां, गेमिंग कंपनियां होती है, आप लोगों को बोलती कि आप यूएसडीटी कन्वर्ट करके दे दो और आपके अकाउंट के अंदर इतने पैसे कन्वर्ट के लिए आएंगे। आप हमारा क्या है, पेमेंट सिस्टम का काम है, हमें मनी रिसीवर बना देते हैं, वो खुद का टैक्स बचाने के चक्कर में और क्रिप्टो कन्वर्ट करवा के अपन से भेजाते हैं। तो भैया अपने को डबल टैक्स लगता है यहाँ पे। किस तरह से, एक तो आपका मनी रिसीविंग अकाउंट क्रेडिट का यहाँ पे हो गया, दूसरी चीज क्रिप्टो का भी जो आपका टीडीएस वगैरह करता है वो शो होता है। तो भैया यहाँ पे आप दो मतलब प्रॉफिट तो था आपका 3%, लेकिन टैक्स लग रहा है आपका 70%। तो ये बीमारी मत पालो। देखो मेरा कहने का मतलब कड़वा है लेकिन सच है कि पी2पी ट्रेडिंग ये सब एक जरिया बन गया। लेकिन अगर ऑनलाइन से इतना पैसा सब कमा लेते हैं तो लोग कल थोड़ी कि वो इस तरह से कमाने के लिए बाहर जाते मेहनत करते दिन भर, जक मारते थोड़ी ऐसे। तो पी2पी ट्रेडिंग वगैरह ये सब जरिया है। पी2पी ट्रेडिंग वाले देखो जो करने वाले, जिनके पास अच्छा खासा बिजनेस है, जो अपना आईटीआर वगैरह शुरू से भरता है, वो कैसे भी करके इधर उधर एडजस्टमेंट करके कमीशन को और अपना आईटीआर में शो करवा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि फैमिली का पूरा साल का इनकम 2.5 लाख ही है, 2.5-3 लाख, और बंदे ने पी2पी ट्रेडिंग मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर लिया और पी2पी कर करके 50-40 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिया। तो भैया सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। आपने 40 करोड़ का यहाँ पे किया है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दूसरी चीज आपको जीएसटी नंबर वाला भी नहीं छोड़ेगा। जीएसटी वाला बोलेगा भैया बिजनेस किया आपने 18% जीएसटी लाओ, कहाँ से लाओगे आप। इनकम टैक्स वाला पूछेगा लाओ 30% क्रिप्टो ट्रेडिंग का टैक्स लाओ, कहाँ से लाओगे, है ना। फिर टीडीएस, टीडीएस वाला भी और खाएगा 1% टीडीएस और हो गया सिस्टम यहाँ पे ये अप्रैल से। तो ये लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। तो ये पी2पी वगैरह, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कमाओ नहीं कमाओ, हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी कभार कर लिया है कुछ जरूरत के लिए। आपने तो पी2पी से बड़ा बिजनेस खड़ा करने का सोच लिया भैया। इनकम टैक्स वाला इतना पागल नहीं है। और क्रिप्टो के पीछे तो वैसे इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है, क्रिप्टो को वैसे गैम्बलिंग बोल रही है आरबीआई। तो आप लोग क्यों फंस रहे हो, थोड़ा सेफ रहो। ठीक है ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे हो फ्यूचर स्पॉट होल्ड करके, वो ठीक है, लेकिन पी2पी के अंदर आप फंस रहे हो, मतलब आप अपना फंदा तैयार कर रहे हो आप खुद के लिए। बच के रहो भैया, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट है, क्रिप्टो से वैसे गुस्सा हो रही है क्योंकि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज है यहाँ पे। और यहाँ पे आप सही से रेस्पॉन्स नहीं कर पाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ओर से जो नोटिस में पूछा गया क्वेश्चन, तो वहाँ पे सीधा केस फाइल होता है ना। तो थोड़ा सेफ रहो, सतर्क रहो। मैंने आपके लिए इतना डिटेल में वीडियो क्रिएट किया, मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पूरे आपके लिए इस वीडियो को क्रिएट करने का जो मेन मकसद था, 3 घंटे सीए के साथ पूरा मीटिंग किया, सारी चीजें एक एक क्वेश्चंस पूछे। अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मैं भूल गया या फिर सीए ने जो मेरे को बताया वो मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर पाया, आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। हाँ है कि काफी लोगों ने पूछा कि सर हम ड्रीम इलेवन यूज करते हैं, ड्रीम इलेवन ट्रांजेक्शन सर वहाँ पे 10 लाख हो गया, क्या प्रॉफिट 1 लाख हुआ है, तो अब टैक्स किस पे देना है। तो देखो ट्रांजेक्शन वहाँ पे ऐसी कुछ चीज नहीं है, आपने वैसे यहाँ पे लॉटरी से अर्न किया है, क्योंकि ड्रीम इलेवन वगैरह है ना,
तो एक लॉटरी के अंदर ही गिनते हैं। हालांकि वो स्किल के ऊपर चलता है, लेकिन उनके ऊपर टैक्स वैसे एक्सचेंज उनका ऐप काटता है 30% के अकॉर्डिंग। वो तो आपका वहाँ पे जो टैक्स ऑलरेडी कट जाता है उस एक्सचेंज के अंदर, और आपको आईटीआर फिल करना रहता है, तो वहाँ पे आप सीधा सीधा वहाँ पे 30% टैक्स लगता है, क्योंकि वो एक नोट लॉटरी होती है स्किल वगैरह। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे यूज करते हैं, गेमलिंग साइड होती है ना बैटिंग वगैरह करने की। तो बैटिंग वगैरह के अंदर वो क्या करते हैं, 10,000 लगा के 50, 60 या 1 लाख रुपए से कमा लेते, तो वहां पे भी आपको सीधा 30% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने लॉटरी वगैरह गेमलिंग करके ही अर्न किया। वैसे गेमलिंग के ऊपर अभी भी हमारे इंडियन के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये बैन है या लीगल है या इनलीगल। तो अगर केस लगता है तो आप दोनों साइड फंस भी सकते हो, नहीं भी फंस सकते हो, क्योंकि लीगल भी नहीं है इनलीगल भी नहीं है, कानून नहीं है प्रॉपर इसके ऊपर। अब जिस दिन इसके ऊपर प्रॉपर कानून बनेगा उस टाइम से ये थोड़ा सही चलेंगे, क्योंकि काफी कंट्रियों के अंदर गेमलिंग साइट है, गेमलिंग ऐप बंद है, बैन है, और ये लोग बिजनेस करने के लिए इंडिया के अंदर आते हैं। डेली का करोड़ों रुपए का मार्जिन, करोड़ों रुपए का टर्न ओवर इंडिया से निकालते हैं वो गेमलिंग साइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ तो 22 बेट हो गया, मेल बेट हो गया, ऐसी बहुत से ऐप है यार जो गेमलिंग वाली चीजें ही होती है उसके ऊपर। तो आप उनका रिसीवर हो या फिर वहां पे आप अर्निंग करते हो, चलो गेम वेम खेल के वो लॉस प्रॉफिट हो वो आपकी अलग चीज है, लेकिन कुछ कुछ को ऐसी साइट वाले रिसीवर बनाते हैं, पेमेंट रिसीवर। तो वो लोग थोड़ा यहाँ पे सावधान रहे, क्योंकि आपको सीधा जेल सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को छोड़ता नहीं है, लास्ट में आपको क्या एक्शन तक पहुंचाती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो वीडियो बहुत लंबा हुआ, लेकिन सारा कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया। आई होप आज आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए, कहीं पे भी मेरे से पर्सनल मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। आप ऐसे मत सोचिए कि सर से कैसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को कॉल करो इंस्टाग्राम से, सीधा मैसेज डाल देना कि सर आप कब फ्री हो, मैं रेस्पॉन्स दे दूंगा, मैं उस टाइम फ्री हूँ, आप कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बात करूंगा आपसे। सारा डाउट आप बोलोगे उसमें वीडियो बना तो वीडियो भी बन जाएगा, क्योंकि मैं सबकी सुनता हूँ। शायद पूरे यूट्यूब पे ऐसे बहुत कम यूट्यूबर होंगे जो सबकी बात सुन के उनको डिटेल में समझाते हैं, उसका वीडियो भी बना देते हैं ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके चले जाना, इससे कोई पैसा लगता नहीं है ना, हमको कोई ज़्यादा पैसा इससे मिलता है। बस आपके नॉलेज के लिए हम मेहनत करते हैं, आपको आपके तक इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।